गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। मैं तुम सबको ऊपर ले जाना चाहता हूँ। आप खाएं, सोएं, उठें, सारे कार्य करें, परंतु नख से लेके सिख तक आप अपने आप को हमें दे दो। मैं बस यही चाहता हूँ आपसे, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि यहाँ की स्त्रियाँ भगवान के रूप में देखती हैं तो भगवान के रूप में बैठा रहता हूँ। जब देखता हूँ कि इन स्त्रियों के मन में वेदना है, कष्ट है, तो सोचता हूँ कैसे इनके कष्टों को दूर करूँ। मीरा ने भी यही कहा था कि यदि आज मेरा पति होता तो मुझे कोई ऐसी वेदना नहीं होती। यही रत्नावती के साथ हुआ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ। नाव डूब रही थी और रत्नावती का पति उस नाव पर और उसके ज्येष्ठ बैठे थे। पति ने कहा, भैया एक बार रत्नावती का नाम लेकर जय बोल दो। लोगों ने वैसा ही किया। नाव किनारे लग गई। उन्होंने कहा था कि तुम्हें काफ़ी कष्ट दिया है बहू, आज तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मैं तुम्हें समझ न सका। देखो, स्त्रियों को लोग मार देते हैं। मारते समय स्त्री कुछ बोलती नहीं, आंख उठा के सिर्फ देख मात्र लेती है, तो समझ लो आप बचोगे नहीं। यह सोचकर स्त्री चुप लगा जाती है कि मेरा दुर्भाग्य है, इसलिए जो चाहे समझ के तुम मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। वह कुछ बोल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती, और उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर है कि आप बच नहीं पाओगे। चुप रह करके, शांत रह करके वह कर जाती है जो आप नहीं कर पाते। ऊपर की सत्ता धर्मनिष्ठ पुरुष के लिए धर्मपरायण भेजती है। पहले यही जानते हैं, पहले यही कहा गया था, धर्मपरायण बनो, धर्म धीरू बनो, धर्म के साथ जियो। जिसके सामने तुम बैठे हो, क्षण क्षण मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आँखें तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई हैं। अपने आप को ना ये देख के जियो कि हम तुम्हें देख रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन था। एक महापुरुष के यहाँ मैं गया था। महापुरुष ने कहा, आज गुरु पूर्णिमा है, तुम्हें कुछ देना है। मैंने कहा, क्या देना पड़ता है? उन्होंने कहा, हाँ देना पड़ता है। सोचा क्या दूँ? मैंने कहा, यह शरीर जीवन पर्यंत मैं आपको सौंप रहा हूँ। बिना आपसे पूछे कोई कार्य नहीं करूँगा। जब इस शरीर पर कष्ट होता है तो मुस्कुरा पड़ता हूँ कि यह शरीर तो मेरा है ही नहीं। उसके बाद 28 मार्च सन 1994 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आप अपने जीवन का स्वयं निर्माण करते हैं। आप अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को, जो आपके मन में बैठी रहती हैं, जब अच्छी बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, बाद में आप उन्हें दबा देते हैं। इच्छाएं और वासनाएं उभर करके आगे आ जाती हैं। आपको मलाई बहुत पसंद है, बहुत खाते हैं, किन्हीं कारणों से उसका खाना बंद हो गया। अंतिम समय में यही आपकी इच्छा जो दबी पड़ी है उभर कर बाहर आ जाएगी। आप उसे मांगने लग जाएंगे। स्वयं गीता में कृष्ण ने कहा है, मरने के समय या कुछ समय पहले जो विचार बना लेते हो वही जन्म प्राप्त करता है, या जन्म लेने के बाद वही प्रवृत्ति आपको प्राप्त होती है।
गुरुदेव ने एक सच्ची घटना बताई औरंगाबाद की। औरंगाबाद में चूना छूने वाला एक मिस्त्री था। उसके बच्चे ने पिता को यह कार्य करने से मना कर दिया। अब आप मत करो, हम लोग आपका भरण पोषण बड़े आराम से कर रहे हैं। वह 10-15 वर्ष बीत गया, काम छोड़े। अब मरने के 2 महीने पूर्व वह अपने पुत्रों से, अपने पोतों से कहने लगा, अरे चूना में रामलज मिला दे, देख ठीक नहीं लगल हो, ठीक से रंग नहीं आवत हो। बच्चे कहते हैं, अरे अभी 6 महीना पहले ही तो चूना कशी हुई थी। किंतु वो यही कहता है, उसने जीवन का अंत हुआ। 64 में एक बुढ़वा रहता था। काफ़ी सत्संग के कारण वह उसके अंदर साधु प्रवृत्ति बन गई। 15 से 20 वर्षों के अंदर कोई कुत्सित विचार नहीं उठे। जब मरने का कुछ समय पूर्व था तो उसके अंदर काम वासना उमड़ने लगी। अब घास बेचने वाली प्रौढ़ा स्त्री भी यदि उधर से जाती तो उसका हाथ पकड़ के उससे बतियाता ही कोशिश करता। एक सज्जन थे, मछली खाते थे। उन्हें मछली खाना बहुत पसंद था, किंतु कुछ समय से उसे बंद कर दिए क्योंकि वह साधु सत्संग करने लगे। यह वासना उनकी अंदर दब गई। मरने के 2 वर्ष पूर्व वो मछली मांग मांग करके खाने लगे। महापुरुष रामलाल ने अपने किसी शिष्य को दीक्षा नहीं दी। अंतिम समय में सभी शिष्य को उन्हें कमरे में बंद कर दिया कि आपको दीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा, तुम में कोई दीक्षा के योग्य ही नहीं है। अंत में उस स्थल पर गोपाल नामक एक नौजवान आता था जो कुछ दिन रहकर चला जाया करता था। संयोग से वह उस दिन आया था। उन्होंने कहा, मैं इसी को दीक्षा दूंगा। शिष्यों ने कहा, अच्छा ठीक है। गोपाल को दीक्षा दे दी गई, परंतु शिष्य संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कमरा नहीं खोला। उन्होंने गोपाल से कहा, तुम पवित्र और शुद्ध बने रहना, और फिर कमरे में ही गायब हो गए। गोपाल धीरे धीरे अपने को उस योग्य बना लिया। गोपाल की माँ मर गई। ध्यान में देखा, माँ तो मछुआरिन बन गई। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उसने गुरुदेव को याद किया अपने। गुरुदेव ने स्वप्न दिया कि तेरी माँ की अंतिम इच्छा के कारण ही वह मछुआरिन बनी है। गोपाल जब घर गए तो जानकारी प्राप्त की कि मरने के कुछ समय पूर्व उसके पैरों में दर्द उठा था। लोगों ने कहा, मछली का तेल लगाने से आराम मिलेगा। अंतिम समय मछली का तेल रटते रटते वह मर गई और दूसरा जन्म मछुआरिन बनकर आना पड़ा। बाद में गोपाल मछुआरिन लड़की से मिले और मरने के बाद मुक्त करने का आश्वासन दिया। सेठ दूलीचंद की कथा भी इसी संदर्भ में आती है। उनके पिता अंतिम समय में मांस खाने की इच्छा के कारण भेड़िया के योनि में जन्म प्राप्त किए, जिनके नानक देव ने अपने भक्त दूलीचंद को दिखाया। आपकी अदम्य इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे हर हाल में प्रभु से मिलना है, तो आप अवश्य उसे प्राप्त कर लेते हो। अपना चिंतन, अपना विचार हर वक्त उस भगवान के ध्यान में लगाए रखना चाहिए। आप अपना सारा कार्य करते रहो। अपने सारे कार्यों के बीच में समस्त कार्यों के साथ ध्यान रखो, तुम्हें जाना कहाँ है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव
मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत